सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साधु जी, हम त्रिदिवसीय साधना शिविर का कल अंतिम दिन रहा और इसमें ध्यान जागरण में कितने अपना अपना स्वास्थ्य और अपना अपना स्टैमिना के अनुसार उसका आनंद ले करके फिर अभी गौरी आरती सॉरी राज्य मंगल आरती और सेवा पूजा पूरा करके सब साधक साधिकाएं इस ऑनलाइन क्लास में प्रत्यक्ष उपस्थित हैं और हमारे ऑनलाइन सुंदर साध जो बाहर से जुड़े हैं सभी अब ब्रह्म चिंतन में थोड़ी देर श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 22 जिसका हेडिंग ही है, शीर्षक ही है कि विरह रस की बात है और श्रृंगार का कलश। तो वास्तव में श्रृंगार शब्द से हमें यही होता है कि संसार में हम श्रृंगार देखें, पिंड का भी श्रृंगार है, ब्रह्मांड का भी श्रृंगार है। किसी कार्यक्रम में हम आदमी भी सज धज के जाते हैं और स्टेज भी सजाते हैं। स्टेज ब्रह्मांड हो गया तो एक जो श्रोता या वक्ता जो जा रहा है वो पिंड के लिए मंच, तो पिंड ब्रह्मांड दोनों सजाया हुआ है। ऐसे ही परमात्मा की सृष्टि भी सुंदर ढंग से सजाया है, ऑटोमेटिक है। ऋतु परिवर्तन होता है, कभी बरसात होती है तो कभी धूप, सुंदर सजावट है। ये प्रकृति का एक श्रृंगार बसंत ऋतु में पूरा फूल फल सद्गुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु ने एक ग्रंथ ही दिए हैं, षट ऋतु ग्रंथ, जिसमें बिरहानी किस तरह से तड़पती है, क्षण क्षण उनका पल, उनका घड़ी कैसे बीतता है वो दर्शाया गया है। श्रृंगार ग्रंथ ही दिया है हमारे यहाँ। रास ग्रंथ में भी योगमाया के मंडल में योगमायनो देह धरिणी, वहाँ पूरा श्रृंगार का वर्णन आता है। फिर सागर ग्रंथ में धनी का श्रृंगार का वर्णन आता है। फिर जाकर श्रृंगार ग्रंथ ही दिया और श्रृंगार ग्रंथ का भी कलश कह दिया। तो श्रृंगार ग्रंथ का भी कलश क्या हो सकता है, कैसे इसका अनुभव कर सकते हैं? बोले कि विरह रस है। वास्तव में आत्मा का श्रृंगार तो विरह है। सेवक का श्रृंगार सेवा है। प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी। गोपियों का श्रृंगार क्या था? श्री कृष्ण प्रति अनन्य भक्ति। उनका हृदय, उनकी बातें सुनते ही ऐसा लगता है कि हृदय का श्रृंगार हो जाता है। ऐसे ही श्रृंगार का इस प्रकरण में श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को हम दर्शन कर सकते हैं कि कही गौर हरवटी हक की। श्रृंगार तो धनी के श्रृंगार के विषय में तो हम सेवा पूजा में भी सुंदर ढंग से सुनते हैं। और जी में सुनते हैं। सेवा पूजा के माध्यम से कितने धनी के अंग वस्त्रों तो कंठस्थ भी है, होना भी चाहिए। लेकिन उसका जो एक मोहर है, उस श्रृंगार का स्वरूप का जो एक हृदय में जो एक छाप है, वो
उगा हुआ न हो करके वो चिपकाया हुआ होता है। यही समस्या है और यहीं पर अपना दर्शन हो जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट ने बनाया फूल भी बहुत सुंदर होता है। संसार विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट है, फूल बनाता है, मनुष्य आदमी का नक्शा बनाता है। देखिए परमात्मा ने दिया हुआ कितना सुंदर कला है ना। वो भी एक बहुत अपना ही नक्शा बनाते हैं, तो भी आईना देख करके अपना नक्शा बनाते हैं, तो अपना ही नक्शा उतारते हैं। ये सुंदर कला है। और हम अगर बनाए ऐसे वैसे आदमी नक्शा बनाए, तो पिताजी का नक्शा बनाया तो दादाजी बन जाते नक्शा। सुंदर, अति सुंदर कल्पना करिए, कहाँ तक सुंदर बना सकते हैं। जो हाथ से, जो बुद्धि से अप्लाई करके सब कुछ बना लेते हैं। आजाजिल ने भी बनाया था एक आदमी का नक्शा, लास्ट में कहाँ हार गया, जो खुदा ने बोला अब दौड़ा, बोला तो दौड़ा नहीं सका ना। मूर्ति तो तैयार किया लेकिन दौड़ा नहीं सका। इसी तरह वो दौड़ाने वाली जो शक्ति है उसको तो मूर्ति बनाकर दौड़ाना चाहिए ना उसको, मतलब तो बस उसके हाथ में नहीं रहा। वो खुदा ने रूह फूंकना पड़ा तब दौड़ा। इसका मतलब रूह ही उसका श्रृंगार है। तो संसार में सुंदर, अति सुंदर हम कल्पना कर सकते हैं, फूलों का, आदमी का, भगवान का, जो भी हम करें। जितना भी सुंदर फूल है लेकिन सुगंध नहीं होता है ना। सुगंध उसका जो श्रृंगार है। जो चीज परमात्मा ने बनाया सृष्टि में, प्रकृति में, आहा, सुंदर के साथ सुगंध होता है। ये किसने भरा? ये सुगंध इसका प्राण है। तो हमारी जो राज्य का श्रृंगार का पढ़ना, लिखना, ध्यान करना, कहीं आर्टिस्ट ने बनाया हुआ फूल में स्प्रे लगाया हुआ जैसा सुगंध तो आ रहा है। हम भी ध्यान तो कर रहे हैं, श्रृंगार की बातें कर रहे हैं, कहीं स्प्रे लगाया हुआ। कितना फर्क हो सकता है ना आर्टिस्ट का फूल में स्प्रे लगाया हुआ सुगंध और जो स्वभावतः जो फूल में जो सुगंध है, कितना फर्क है। बस विरह रस यही होना चाहिए। विरह रस कोई किसी को सुन करके, किसी को देख करके, किसी स्प्रे करके एक बार डिजाइनिंग बना, वो श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार ग्रंथ का श्रृंगार क्या है? वो विरह रस होता है। इसलिए बार बार राजी महाराज सखियों को जो एक सखियों के अंदर जो है वास्तव में उसको उजागर करने की कोशिश की। वो विरह है, वो संबंधी, वो निस्बत के सागर में डूबने वाले वो है। वो माया ने उस निस्बत को खींच लिया है, इसलिए वो संबंध स्थापित अनेक प्रकार से कर रहे हैं। वो श्रृंगार में हमें ये मनुष्य शरीर होते होते मनुष्य शरीर में ये होना चाहिए। एक बार फिसल गया तो फिर पता नहीं उस स्टेज तक आना, उस समझ तक आने के लिए फिर 84 लाख ये पता नहीं क्या कहा। अगर मनुष्य में ही आ गया तो भी इतना किया कराया तो जाएगा ना। पहुंचने ही वाले राज्य को, उस सुगंध को उपस्थित होने ही वाले हैं। इतने नजदीक से तारतम्य सागर, तारतम्य ज्ञान, मामति प्रेम, साक्षात राज्य की वाणी अपनी बात अपने रूहों के लिए कर रहे हैं। कही गौर हरवटी लांग पर लाल अधूर, कही दंत जुआ बीड़ी मुख। ये तो सब तो हम सुनते रहे, लेकिन मेन विरह का जो रस क्या है? हाय हाय रूह क्यों रही सुन मधुर। इस शरीर में ये सब देखने के बाद भी जब वहीं पहुंच के सब हो रहा है, फिर ये शरीर क्यों खड़ा है? विरह में टूटना चाहिए, फूटना चाहिए, छूटना चाहिए। संसार में भी लोग मनुष्य होते हैं, ज्यादा खुशी से भी उसका दिल फट जाता है।
हार्ट ब्रेक हो जाता है, ज़्यादा दुख में भी हार्ट ब्रेक हो जाता है। इसका कोई दाम ही नहीं है। हार्ट को रुक जाना कितना समय लगता है, लेकिन ऐसे भी रुकेगा, वैसे भी रुकने वाला। क्यों ना हम राज्य के नाम पर शरीर को एक इमेजिनेशन भी करके भी देखें। कैसे कैसे हम मैसेज सुनते हैं, फलना जा रहे थे घूमने को तो रास्ता में ही शरीर छूट गया बोलते हैं। तो कितना दम लगता है उस हार्ट का। विज्ञान तो है ना, डॉक्टर उनका जिन्होंने उस शरीर के विषय में खोजी किया है, उनको पता रहता है कि शरीर का चाप बढ़ने से घटने से क्या क्या वो रुकना कई टाइम। वो मशीन तो है, ये कहाँ का वो बिगड़ जाता है पता ही नहीं चलता। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी वैसे ही होता है। अभी बज रहा है, अभी बंद हो जाता है। क्या हो गया बोले, तार फिसल गए बोले क्या। ऐसे ही भी इंजन है, कौन नशा कहाँ दब जाता है। सीधा चला हुआ आदमी पूरा ऐसा करके ऐसा कुबड़ी होकर के निकलते, तो क्या हो गया, नशा दब गया। परमात्मा ने बनाया हुआ सिस्टम कहाँ कहाँ क्या बनाया। अब रुकना ही है, होना ही है, तो सारा ब्रज जी के नाम इसीलिए पहले ही करना है सारी। लाल अधूर, अब इसी थॉट से ये जाता है सारा चौपाई में। लाल अधूर ब्रज जी की तरफ ध्यान। तो हमारे साधना शिविर के पक्ष से भी देखेंगे, जो सुरता और सुरता वाला मय और जो जी वाला मय है, जी वाला मय में भी लाल अधूरा बहुत है। जी सुरता वाला मय में वो भी यही बात करता है, लेकिन उसका या तो अपने करेगा या तो अपने संबंधी का करेगा। यहाँ सुरता वाली जो मय है वो एक परब्रह्म को ही करेगा। इसलिए अब अपने को चॉइस करना चाहिए कि मैं किसके तरफ, किस तरफ मेरी झुकाव होनी चाहिए। जो जीव वाला जो मय है उसमें भी लाल अधूर है, उसमें भी दो भाग है। एक अजागृत जीव जो होता है वो ये मांस पिंड अंडकोश की ही बात करते हैं, अन्नमय कोश की ही बात करते हो, मतलब इसी के संबंधी का उसका होता है। उसमें से थोड़ा सा संस्कारी जो रहता है वो लाल अधूर की बात करेगा, या तो किसी देवी का या तो किसी देवता को या हायर फैकल्टी को कल्पना करके संसार में कम से कम त्रिदेव के और नारायण के या कुछ इस तरह से भगवान के नाम पर उसका ध्यान करे। वो जीव में वहां तक तो ताकत पहुंचा दी है। वहीं तक के लिए असतमा सदगमय करके सतचित, जो सत्य चीज जो है, या तो वो साकार का कल्पना करके ध्यान उधर किए हैं। इसलिए प्राण जी महाप्रभु ने मैं नी के कर देखिया, यहाँ में भी विदा दो है, इसमें भी दो प्रकार के है करके ज्ञानी ने कहा है। इसलिए अब वो उसको पवित्र जीव मान सकते हैं, क्योंकि भगवान के तरफ गए। उसके बाद उसको प्रेम की बात करते हैं, वसुदैव मानते हैं, कुटुंब वसुदैव कुटुंब करके मानते हैं। उनकी जो आकार प्रकार स्वार्थपूर्ण नहीं रहता। अब इस प्रकार का लक्षण जो है भक्त का लक्षण करके शास्त्रों में ज्ञान, उसी को ज्ञानी विज्ञानी का लक्षण गीता में है। एक पाटा एक पोर्शन है। प्राण जी महाप्रभु वो वाला उस जीव के अंदर, उस मय के अंदर जो है उसको भी यहाँ पर नहीं बोले। ये सूरता वाला मय जिसका सीधा कनेक्शन
परब्रह्म परमात्मा से है। परब्रह्म परमात्मा की बात भी तो है शास्त्रों में, लेकिन उनका आकार प्रकार और उनका जो अस्तित्व के विषय में, उनके धाम के विषय में ये चर्चा नहीं है। जो सुरता वाला मय को जो गंजाना गंजा, जो धन, जो सागर, जो डुबकी जो दिया हुआ है, वो तारतम सागर में मात्र है। इसीलिए सुरता वाला मई के लिए ये तो बड़ी मछली हो जाती है। सुरता वाला मई जो है ना, बड़ी मछली हो जाती है। वो छोटे छोटे कुआं वाला कि वो मछली की तरह वहाँ अटकती नहीं, वो वहाँ समाती ही नहीं ना। वो हाथी का खुराक जो है वो जीरा से नहीं होता है ना। हाथी का खुराक तो बहुत बड़ा होता है। एक कुत्ता की श्रीमती और हाथी का श्रीमती दोनों प्रेग्नेंट होने की हल्ला हो गया। और कुत्ता का श्रीमती को भी पता चला कि वो प्रेग्नेंट। तो हाथी ने भी बोला कि हाथी ने नहीं बोला मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। और फिर 6-7 महीना में फिर मुलाकात हो। फिर हथिनी को पूछती है वो कुत्ती, कुत्ता का श्रीमती को क्या बोलेंगे? कुत्ती तो है। पूछती है कि तू भी प्रेग्नेंट बोलती थी। हाँ, क्यों आश्चर्य दे? डाउट होगा, तू प्रेग्नेंसी नहीं है, डॉक्टर चेक कराया? करके पूछती क्यों? मैंने उस दिन से अभी तक मैं 3 बार बच्चा दे चुका हूँ, 3 बार बच्चा दे चुकी हूँ। तू कब प्रेगनेंसी बोला? तब से मैं तीन बार बच्चा दे चुका, 3 बार प्रेगनेंसी हो गई। तू हाथी नहीं बोलती है, मैं हाथी नहीं हूँ। जब मेरा बच्चा धरती पे आता है ना, धरती कांपता है। तो कुत्ते जैसे पितिक पितिक नहीं होता है हमारा। हम तो ऐसे, हम हाथी हैं बहन जी। मेरा बच्चा जब धरती में आता है ना, धरती कांप उठता है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि के अंदर जो खजाना है ना सुरता वाला मई में, वो तो धरती कांपता है। धरती को पार लगाने वाला वो मई के अंदर स्रोत है। इसीलिए उसमें है खजाना लाल अधूरा कहे माशुक के, सो दिले भी देखी लालक। मैं सुरता का दिल से जब मैंने देखा तो दिल में भी वो लालिमा है, यानी सुरता वाला मय में वो लालिमा रिफ्लेक्शन है, क्योंकि एक ही है ना ये। आका का नूर से श्यामा जी के नूर से 12,000, इसलिए वो एक ही जात का है। भले ही अंशा भाग हो चीनी का, लेकिन है तो मिश्री का ही अंश है। सूर्य का एक किरण का एक पॉइंट हो, है तो सूर्य ही संबंधी है ना। वो पानी का एक बूंद क्यों ना है तो सागर के अंश है ना। ऐसे ही सुरता राज्य का ही अंश है तो राज्य का क्वालिटी है। उस अपने अंदर ध्यान के मय में देखना चाहिए, मैं वो क्वालिटी वाला हूँ। सो दिले भी देखी लालक। देखते देखते मैंने अपने आप को जाना कि मेरे तो वो लालिमा से भरा हुआ। अब फिर है तो हूँ, लेकिन हुक्म के कारीगरी ये देखा लोहू मेरा क्यों रहा? ये देख करके ये सुरता इस शरीर के खून में क्यों चल रहा है? खून सूखना चाहिए, सूख न गया माया पलक। एक ही पलक में सूखना चाहिए, लेकिन सूखता ही नहीं। संचार हो रहा है शरीर में, संसार में खड़ा है। इस तरह से सिंद्रावती आत्मा दोनों तरफ का
आनंद में चल रही है। उसका आंसर इन द सेंस तो सरल है हमारा, मायावी मंत्र बोल देता है। अगर प्राण जी महाप्रभु चले जाते तो हमको ये कौन देता, ये वाला परम धाम कैसे जाहिर होता करके हल्का से हम आंसर बना देते हैं। लेकिन राजी के हृदय में यही आंसर हो सकता है। राजी हमारे हृदय से यही एक्सपेक्टेशन है कि इंद्रावती को ये दर्जा करके इतना कीमत, इतना परम धाम का जाहिर कर दिया, सुनने वाले इतना हल्का से ले रहे, मुझे भी इंद्रावती का अंशात अंश भाग में मुझे भी होना है करके क्यों नहीं आता है ये आसुरता वाला मैं बोल के यहाँ पर विरह का रस है। श्रृंगार में भी विरह का रस, शरीर छूटना चाहिए करके बोल रहे। कंठ यहाँ पर शब्दार्थ और स्वरूप में वो स्वरूप होना और उसके आकार प्रकार में वो चिंता नहीं, वो तो है ही, सुरता ने देखी हो। रही बात विरह रस की बात करना है, इसलिए उसको हम उच्चारण करते हुए जाते हैं। कंठ खबे बंद बंद का नख शिख किया वर्णन, हुआ न वर्णन, राश में हुआ, सागर में हुआ, श्रृंगार में भी पहले कितना हुआ, वर्णन हुआ ना। अब रही तो समस्या क्या है? समस्या ये है, हाय है जीवर मेरा क्यों रहा, ये समस्या, मेरी आत्मा क्यों यहाँ पर खड़ी हुई है, टूटिया न अंतस्करण, ये है समस्या। वर्ण किया बक्का हक, मैं हुक्म लिया दिल लिया है, हुक्म ने मेरे दिल में, मेरे वो सुरता वाला जो मई वाला दिल में ले आया है। अब रही बात कहते हैड़े की सलू की, राजी के हृदय का सुंदरता, कहते हाय हाय मेरी छाती ना गई चिराए, मेरी छाती चीर के निकलना चाहिए सुरता, लेकिन बैठी हैड़े की सलूकी में कितना चीज है सुंदर साथ जी, वाह। राजी के दिल को देखे सारा परम धाम है, राजी के दिल सारा ब्रह्म आत्माओं का आनंद है, राजी के दिल सारा अक्षर का खेल राजी की जानकारी में। ऐसा दिल के आंगना बन के फिलती बॉडी में यहाँ कहीं मैं हूँ, ऐसे सुंदर साथ के दिल, ऐसे महान सुरता का चिनगारी होकर दाल में नून कमती बने जाड़ा, शाल नहीं उड़ाया करके लोग नाराज होते, पद नहीं मिला करके झगड़ा करते। झगड़ा नहीं करते हैं, ज्ञान ही है, झगड़ा नहीं, क्या करना है, दाल में नमक ज्यादा हो तो क्या हो, पानी डाल के खाओ, बराबर बना, ज्ञान ही है। लेकिन हम भित्र दुखी हो जाओ, पद एउटा साल पनि दिन खोज्दा हुन त के जाते है, तुस बोकेर घुमिरहेको तू, पहिले पितो शरबत मौत का। इसलिए एक गुरु के शिष्य ने पूछा था, गुरुजी काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दिया? 6 महीने बाद आना। 6 महीना बाद गया, गुरुजी काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दिया? 1 साल बाद आना। इसका मतलब झूठा नहीं है, झूठे तो बोलूं। 1 साल बाद शिष्य ने भूल गया, गुरु 2 साल बीत गया, आता ही नहीं है, गुरु का जाने का टाइम हो गया, गुरु याद करने लगे। वो एक लड़का आता था, एक काम क्रोध लोभ मोह छुड़ गया करके पूछा, आजकल आता ही नहीं। तो हाँ एक आता तो था, क्यों गुरुजी? नहीं पूछता था, फिर आगे कब पूछेगा, तो आए नहीं, बुला के ले आओ क्या? कहाँ है, ले आओ, अगर मिला तो मिल गया। तो गुरु के पास जाके क्या पूछता था, कहाँ गुरु? अरे गुरु के पास जाता ना तो पूछता था, तो भूल गया टोटल उसने, शायद शादी की होगी उसने, तो भूल गया।
फिर याद दिलाया। एक गुरु को पूछता था ना, काम क्रोध लोभ मैं छूट गया। हाँ 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 पूछता था। अच्छा गुरु जी है क्या? वो गुरु जी बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं पता नहीं। तो वही प्रश्न तेने पूछूंगा, साल भर में आने बोला था। हाँ ठीक है याद। अच्छा गुरु जी काम क्रोध लोभ में छूट गया? छूट गया करे, चल भी गए। उसके लिए वेट कर रहे थे। तो ये दृष्टांत क्या दिया रहा है? अंतिम श्वास तक ये छोड़ने वाला नहीं है, दूसरा जन्म भी देता है। हाँ। इसी के कारण दूसरा यहाँ छूटा जाता है, वहां पर नया शुरू हो जाता है। क्यों? धरती बनाई इसी के, इसीलिए प्राणनाथ जी ने बोला इसके छूटने तरफ मतलब को पहचानो कि तुम्हारा अंकुर किस तरफ का है, वहां ब्रह्मांड उस चैतन्य साथ जुड़ो। ये शरीर साधन है तुमको, ये न पहचाने का दूसरा जन्म देने वाला यही शरीर है, और उस जन्म को पूरी तरह समाप्त कर देना भी इसी के अंदर है। तारतम्य सूरता से परम धाम जा, वही उपाय है। संसार में लड़ करके नहीं हो, देखने में छूटा जैसा, वो तो शरीर छूटना हो जाता है, सूक्ष्म जीव कहाँ जाएगा। यही समस्या थी बारंबार जीव को, इसीलिए तो तारतम ब्रह्म सृष्टि ने सूरता ने परम नाम का ज्ञान लेके आया। इसीलिए अब जीव को भी उस ब्रह्मानंद रस से मुक्ति देना है। सृष्टि का महाकारण ही है, सृष्टि का पर्पोज ही यही है, सृष्टि का उद्देश्य ही यही है। बनाया ही इसीलिए है कि उस परम तत्व ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मानंद रस को जानकारी देना है। वर्ण किया हक के कहते हैड़ी की सलूकी देखी, हृदय की सुंदरता। राजी के हृदय में क्या सुंदरता है। माता के हृदय की सुंदरता समझ में आ गया। गोपिनियों के हृदय की सुंदरता। पानी भी लेने जाए तो यमुना में जाए तो श्री कृष्ण के लिए। तो कोई भी ऐसा काम गोपियां करती है कि हृदय में श्री कृष्ण। ये तो इतना तो ब्रह्मात्मा स्वयं ब्रह्मात्माओं द्वारा ब्रज रचा के उसी तंतु से बंसी बजने पर योग माया का काल माया का ब्रह्मांडा को एजिटीज छोड़ करके सुरता योग माया में गई। ये उस सुरता की बात है ना। इतना ताकत तो हृदय में भर दिया ना। तो ये सुंदरता देखिए, तो हैड़े की सुंदरता रास में ब्रज में करके उधर से गौ ले आया हुआ, इधर से वो ठीक है, लेकिन हृदय का दर्शन भी तो करें। इस प्रसंग में कहते हैड़े की सलूकी। ऐसे करते 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 संसार में कितने लड़ाइयाँ हुई, कितने 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 ऐसा सब संसार, उसमें हृदय के सलूकी देखते जाइए। क्या आप दुर्योधन के हृदय में सलूकी देख सकते हैं? इतिहास साक्षी है ना। ऐसे कर ये भी एक सुंदर यात्रा है चिंतन। भांजे करके शकुनी के हृदय सलूकी समझ सकते हैं। उसका लाफिंग स्टाइल भी देखो कितने जाली है, क्योंकि उसका इतिहास मालूम है, तो वो बैकग्राउंड हमें मालूम है। ऐसे ही बैकग्राउंड धरती में जानते जानते राज्य महाराज का बैकग्राउंड देखिए तो पहले लई हक के दिल में पीछे आए एक पात सयर से कि दूजा बात है इस सके देख लो ने रूहों को हैड़ी की सुंदरता देखिए तो, और जो किया वो उन्होंने जो सोचा उन्होंने करके दिखाया, और सारी तारतम वाणी राजी के हृदय की श्रृंगार है। वो सागर रूप से तारतम वाणी इलम के सागर से 30 बिंदु ब्रह्मात्माओं को जस्ट याद दिलाने के लिए और जीव को मुक्ति देने के लिए तारतम वाणी राजी के हृदय से आया। उस इलम के सागर से थोड़ा आया, और उस इलम के सागर के अंदर जो ईशक का सागर है वही सुरता को उतना भी खुशबू से पकड़ लिया तो उतने से भी सुरता पर आत्म चढ़ सकती है।
परम धाम का एक कण धरती उड़ा देता है। पढ़ते तो हैं हम, चौपाई में भी है, कंठस्थ भी, एक कण उड़ा देता है। जागृत का एक धागा सपना उड़ा देता है। यही बात तो हम बात सुन रहे हैं। जागृत का कान में धागा घुमाए, उदाहरण देता हूँ, जगा है कि नहीं जगा है? जग जाते हैं, उड़ गया ना सपना, इतना तो अनुभव है ना। तो स्वरूप साहेब में परम धाम का एक वालू का कण धरती उड़ा देता है, तो बोला तो सुरता परम धाम से आई खेल में, तो खेल टिक सकेगा क्या? बालू उड़ा देता है बोलते हैं, एक तरह एकदम साक्षात सुरता है तो नहीं उड़ा, ओ ये जगह में हुकुम है, थाम के रख दिया है। अब ये थाम के रख करके ज्ञान दे रहे हैं, देखो ये तुम्हारा कीमत है, तुम अपना कीमत को समझो। सुरता कि परम धाम का एक कण उड़ा देता है, वो चीज आप सुन रहे हो कि आपका कीमत, धाम का कीमत जानने के बाद भी एक कण उड़ाना का मतलब उतना से ही, उतना समझ से भी संसार से वैराग्य आना चाहिए। तो आपको 18,000 9 घंटा 24 घंटा पिलाते से भी वैराग्य नहीं आता है, तो क्या उड़ रहा है? यहाँ चीज रही बात वैराग्य की, त्याग की। इसलिए बहुत मुश्किल है। कहते हैड़े की सलू की, हाय हाय मेरी छाती न गई बीचा चिरा है। एक बार दीनदयाल गुरु जी महाराज के साथ कोई विद्वान आए और बाबा जी से ही, मतलब दीनदयाल गुरु जी भी पहले की होंगे, बहुत सुंदर बातें हुई, सब कुछ हुई। और बातों बातों में वो दोनों विद्वान अब बात कर रहे, बातों में बाबा जी ऐसे अर्थ करते थे ना, ऐसा ना ऐसा, बहुत आनंद आ, ऐसा वैसा। और दीनदयाल गुरु ने पूछा, तालीम के बाद आप फिर कहाँ गए? घर गयो, अलिअलि प्रचारहरू यसो गर्दै शादी गर्यो, 4 भाइ छोरा, तिनीहरू इन्जिनियरिङ कोही गर्यो, यस्तो गर्यो। राज्यको कृपाले राम्रै संस्कारी भए छोराछोरीहरू भन्यो अरे, खत्म भयो। अब दूसरे दिन चौपाई में दीनदयाल गुरु जी, अच्छा से पढ़ना चौपाई, हाँ कंठस्थ करना, बड़े संस्कारी बच्चे होते हैं, संस्कारी बच्चे हो जाते हैं। ये हंसा कहाँ से आया करके मैं, गुरु जी अपने हंसने लगे। फनेन्द्र महाराज भी बगल में, फनेन्द्र महाराज देखता हूँ, ये चौपाई में तो ऐसा अर्थ नहीं निकलता है, मुझे देखता है, इधर देखता हूँ, गुरु जी हंसने लगे। तारतम बानी का तालीम लिए बोलते हैं और संस्कारी बच्चा पैदा हुए करके बोलते हैं। तो तारतम बानी संस्कारी बच्चा पैदा करने के लिए करके बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए चौपाई सीखते हैं, सिखाने सीखते हैं बहुत होते हैं, लेकिन जो रूहानी, देखो यहाँ पांडे जी के हृदय में, हृदय का अर्थ से क्या बोल रहे हैं? कहते हैड़े की सलू की, हाय हाय मेरी छाती न गई चिरा। हक के अरस किया दिल मोमिन। कुरान में, पुराण में सभी तरफ है कि परमात्मा ने अपने मुख से कहा है, हे रूहा तुम्हारी दिल ही मेरा परम नाम है करके बोला है। इसलिए हक के अरस किया दिल मोमिन। ये मत्ता आया हक का दिल से। तो ये जो संपत्ति है आया हक का दिल से,
परमात्मा ने राजा ने अपने दिल से कहा है कि तुम्हारा दिल मेरा परम धाम है। इतना कहने की मामूली भी चीज है, बोल रहे हके दिल दिया किया लिखा। श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप से देख रहे हैं। देखिए, हक्का ने दिल दिया, अपना दिल इंद्रावती को दिया, और मेरा दिल को हक्का का दिल किया, उसके बाद तातंबानी लिखा। ऐसा हुआ इंद्रावती के दिल से। वो अपने दिल की तो बात कर रहे हैं ना। अब हमें उस दिल को देखते हुए अपने दिल को ऐसा साधना है। दिल साधने की बात है ना। अब दिल साधने के विषय में अब नेक्स्ट हमारा त्रिदिवसीय शिविर खाली दिल के ऊपर है। दिल में जो 18 दरबानी में जो दिल जो दिल में जो है उसी के ऊपर, लेकिन 3 दिन नहीं रहेगा, वो 7 दिवसीय रहेगा। 7 दिन तक दिल की ही बात करते रहेंगे। काल नरवा डर ले फेरि बुढाले कहिले बाँधेर राख्ने रहेछ। 7 दिन तक दिल की ही बात करते रहे। समस्या ये है, प्राणा जी बोल रहे हैं हके दिल दिया। वाह, राज जी ने अपने दिल दे दी और किया, मेरे हृदय को दिल बनाया, और उस हृदय से परमधाम की वाणी, परमधाम के दिल की बातें लिखा। अब हुआ क्या? हाय हाय मोमिन डूबन मुइन में। हे मोमिन, मैं मोमिन को दावा करने वाला इंद्रावती आत्मा, इसमें डूब करके नहीं मरी। मैं डूबना चाहिए, मरना चाहिए। ठीक है, सुंदर संस्कारी बच्चे हो जाएंगे, नहीं डूबे तो क्या। अच्छी बात, नुकसान नहीं है। अच्छे से सुन के रखो। सभी ब्रह्मचारियों से, ब्रह्मचारिणियों से हमारा तो ज्ञान ऐसा मड़ारे के जाता है, कभी गौशाला में, कभी कई वृक्षा में, कहीं कहीं पहुंचता है, आम के पेड़ में ब्रह्म ज्ञान, गौ में, गौशाला में भी जाता है। इसलिए ध्यान देना पड़ेगा, ये उड़ के कहाँ कहाँ जाता है। हाय हाय मोमिन डूबन में। हार कहे हेड़े पर, कम से इतना तो देख, राज्य के हृदय बोलते समय छाती में हार है। कहे हार कहे हेड़े पर जोत भरी जिमी आसमान। राज्यले कृपा कर अलिकति बाहिर निकाल्नु, भित्र डुबाउनु खोज्दा साह्रै पो अलमस्त हुन्छ कि भनेर अलिकति बाहिर अपने का हार तो हेर। क्योंकि हार ही ऐसा चीज है, यहाँ ही लागू होता है। बाकी सब जीतना ही चाहते हैं, कौन हारना चाहता है? कोई हारना नहीं चाहता, सब जीतना चाहता है। इसलिए एक ही ऐसा चीज है, सुबह सुबह पुजारी दुकान में जाता है, 1-2 हार दो बोलता है, कोई जीत दो नहीं बोलता है ना, हार दो। एक ही जगह हार प्रयोग होता है, बाकी सब जीतना ही जीतना है। इसलिए राज्य का हार को दर्शन करें, हम हार जाते हैं। राज्य को हार को देखकर अपने को हारना चाहिए, क्योंकि संसार में जीत कर कोई नहीं जाएगा, है ना। हार कहे हेड़े पर जोत भरी जिमी आसमान। हाय हाय दिल मुर्दा जल न गया, नूर एता होते सुभान। राज्य के ऐसे प्रकाशपूर्ण हार को देख करके मेरे हृदय अंधेरा ही है। अब फटाफट यही स्वरूप आता है। कट पेट पांसे, कट कमर पेट पांसे, कहे हक के ए ले दिल के बीच नजर। दिल के बीच नजर,
ये मैं ऊपरी नजर से नहीं देख रहा हूँ। सुरता का दिल पूरा प्रत्यक्ष धाम धनी के पास मूल मिला में कट पाशा सब एक ही चीज दिखाई दे रहा है, बाकी चीज नहीं है। ऐसा स्वरूप को देखा हुआ है, फिर भी ऐसा क्यों आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। हाय हाय ख्वाबी तन क्यों रहा ये दिल को लेकर, दिल में ये दिल को लेकर, ये दिल में ये ख्वाबी तन बैठ कर क्यों बैठा हुआ है। ये दिल में तो परम धाम का स्वरूप है, क्यों बैठा हुआ है। कांद पीठ लिंक सलू की सब अंग को देखना। कही इलमे दिल दे, ये तारतम ज्ञान ने दिल में ये शब्द दिखा दिया है। फिर भी हाय हाय हुकुम में ये तन क्यों रखा, हुकुम ने ये तन क्यों रखा। जो हुकुम बैठा हुज्जत रूहा ले, जब हुकुम रूहा का हुज्जत लेकर के दावा लेकर के बैठे तभी हुकुम क्यों शरीर को रख रहा है। झगड़ा हो रहा है अंदर ही अंदर। और सजवेर की क्यों कहूं देखे बाजूबंद के नंगा, जीमी से आसमान लगा। बाजूबंद का नंग, जीमी से आसमान लगा, देख लिया। हाय हाय जीव कत्ल न हुआ देख जंग, ये जो प्रकाश का जंग देख करके जीव संसार में बैठा हुआ है। फिर अब हक्का हाथों की बर्न करी, मछे कोनी कलाई काड़े। अब फिर समस्या, ये सुन जीव क्यों रहता है ले ख्वाब झूठे भाड़े। ये झूठे भाड़ा में क्यों बैठा। अब इसी चीज को प्यारे सुंदर साथी सूर्य में ही विराट के भी अंतिम अत्यंत शुरुआत में हमें यहीं से शुरू होता है। कैसे आपको एक बार लौट के अपने कोर्स का, अपने चिंतन का शुरुआत में अगर पहुंचाऊं तो शुरू में हमें क्या शिक्षा देगा कि सबका यही है, तत्वबोध, आत्मा बोध या आत्मा सोपान या बैराट का जो भी है ना। आत्मा सोपान में सदगुरु गुरु जी ने क्या लिखवाया है शुरू, शरीर में कितने इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय लिखा है कि नहीं लिखा है, घोका है कि नहीं घोका है, और उसका विषय दिखा है कि नहीं दिखाया। वो क्यों, वो सारा चीज तो उसको जानना और छोड़ाने के लिए, उससे ऊपर वैराग्य, उसको बोलते हैं वेदांता में प्रतिपक्ष भावना बोलते हैं। प्रतिपक्ष भावना, उससे वैराग्य उठाना पड़ेगा। लेकिन जितना जितना राज्य का प्रेम होता गया उतना उतना हाँ, शरीर के प्रति आसक्ति, ये तो फिर ये तो सर्प को दूध पिलाया जैसा हो जाएगा, वो तो विष बन जाता है। इसलिए तो सीढ़ीवत चढ़ाया हुआ है। देखिए यहाँ पर भाषा शब्द वही है, लेकिन ये ख्वाब झूठे बाड़े, ये झूठे बाड़े, इसमें है क्या, इसमें बारा क्या, इसमें तो अभी सारा मेहनत इसी के ऊपर तो करवाते रहते ना। एक बार वो समझ में आ गया तब तो फिर समझ में आ गया, मतलब हम बार उदाहरण देते, इसमें इस गिलास में 20 है पी लो करके बोल देने पर अब हमारा हाथ जाता है 20 है बोलने पर, जाएगा? पूछो अपने आप को, नहीं जाएगा। तो 20 का भाड़ा ए तन 20 के लहरी करके भजन संतों ने बनाया। तो कीर्तन ग्रंथ में 20 के लिए क्या क्या बोला है, एक प्रकरण ही आता है। तो वो क्यों दे रहे हैं, वो उससे दिल दिमाग उठे, दिल दिमाग वहां से उठने के बाद अनंत अनंत समय बच जाता है राज्य के प्रेम में डूबने के लिए। वो विष युक्त दिल में धनी के मेहर और प्रेम युक्त हृदय बना करके धनी में जाना है, जाना ही नहीं जागना है। इसीलिए ये सुना जीव क्यों रहता है झूठे ख्वाब, ख्वाब झूठे भाड़े में क्यों रहता है करके बहुत सब एकांत चिंतन की प्रसंग है सुंदर सर जी।
तातम बानी सिकेर नोकरी पाउँछ महाराज भन्छ। पाउँछ नि, किनभने एडभर्टाइज त निकालेर हामीले। तातम बानी सकेपछि कति थियो पो 15,000 लिएर 50,000 नोकरी मैले दिलाइदिएको थिएँ। 50,000 नोकरी गयो, पत्याएन मान्छेले, एउटा पनि फर्म भरेन नि। त्यो किन नपत्याएको भने उनीहरूलाई थाहा छ तातम बानी त्यो पढेपछि वैराग्य आउँछ भनेर। हमारे प्राचार्य का जन बोल रहे हैं तातम बानी कथा गर्न दिँदैनन्, के नोकरी बितकमै कर्फ्यू लगाइदिन्छन् है। यहाँ त भागत जानेलाई मात्रै बितक दिन्छु है भन्छन्। बिचारा तातम बानी दुईटा ढुङ्गाको चेपको तरुल जस्तै बसिरहेको छ। तर साह्रै राम्रो त्यसरी तातम बानी कथा गर्न दिए भने ऊ त्यसरी संस्कारीको निकै भन्न थाल्छन्। बरु कतै पनि नदियो, बन्द शिविर गरेर बसो। जी मेरे धनी धाम के दुल्हा, गाओ। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। सुरों में याद कर कर, सुरों में याद कर, सो मारे हेत की बान, मेरे धनी नाम के दुल्हा, मेरे धनी नाम के दुल्हा। रदब आया लग्या कलेजे घाय, कलेजे घाय, सोई दर्द आया लग्या कलेजे घाय, लेजे घाय। चरज होत है अब ये अचरज होत है, जो मूर्धि रहत अरवां, मेरे धन नाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। सुंदर साज जी, ये चौपाई किरंतन में आती। श्रृंगार में यहाँ पर बोल रहे हैं कि धनी का एक एक अंग को देख करके भी शरीर यहाँ पर क्यों खड़ा है, और किरंतन में बोल रहे हैं कि सदगुरु के वियोग में शरीर कैसे बैठा हुआ है। तो कभी कभी लगता है ना सुंदर साथ को कि रास प्रकाश शत्रु कलश ये जीव के लिए है, किरंतन ब्रह्मात्मा के लिए तो खिलवत परिक्रम, ऐसे प्राण जी को वाणी इधर उधर हटाने को बोलते हैं। सांगो पांगो राजी की सुहागिन के लिए, इसीलिए कभी कभी गलत भ्रम इंटरप्रिटेशन में मत जाना सुंदर साथ जी।
सोई दर्द बया लग्या कलेजे घाय लग्या कलेजे घाय कांद पीठ लिंक लिक सलुकी कांद पीठ लिक सलु कही इलमे दिला दे हाय हाय हुक्मे एतन क्यों रखिया जो हुक्म बैठा उज्जत रूह ले जो हुक्म बैठा उज्जत रूह ले सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय तीनोंपुरी धाम की जय गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।